प्रणाम। मैं बोज्ज रामादेवी श्यामయ్య शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पाठ द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पाठ कहानी के रूप में चीफ की दावत। कहानीकार है भीष्म सहानी जी। भीष्म सहानी जी को हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के हिंदी साहित्य भीष्म कहते हैं। इनके नाम पर 2017 में एक डाक टिकट का भी आविष्कार किया गया है। उतना ही महानुभाव है भीष्म सहानी जी। चीफ की दावत कहानी इनकी विरचित है। भीष्म सहानी जी का जन्म 1915 में अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ है। तब तक भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन नहीं हुआ था, जब हम स्वतंत्रता को पाते हैं। देश के विभाजन के बाद रावलपिंडी से दिल्ली गए थे इनके परिवार। विभाजन की त्रासदी एवं मध्यवर्गीय जीवन का खोखलापन इनकी कहानियों के विषय रहे हैं। फिर 1915 में इनका जन्म हुआ है। हम पराधीन में हैं, अंग्रेजियों के जो शासन में हैं हम। उस समय भारत वर्ष में किस तरह का जो घटनाएं घट रही हैं और भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेज़ी का जो दमन नीति किस तरह का है, और उस समय में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को, अनेक प्रकार के जो मतवादियों के रूढ़ियों को, समाज में रहने वाले अंधविश्वासों को, लोगों में रहने वाले असहनशीलता को देखकर और फिर मध्यवर्गीय जीवन के खोखलापन को लेकर इन्होंने कहानियाँ लिखते थे। उनकी जो रचना, उनका विषय वस्तु मध्यवर्गीय जीवन का जो कैसा होता है, कहानी वस्तु, कथा वस्तु मध्यवर्गीय परिवार जीवन का ही लेते थे भीष्म सहानी जी। दलित शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति इनकी कहानियों में स्पष्ट होती है। दलित वर्गों के प्रति किस तरह का जो शोषण होता है, इनकी जो कहानी वस्तु होती है। प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के अंतराल ही कहानी है। मध्यवर्गीय परिवार में रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, दादा दादी, जो बाप दादा, पोती दादा नानियों के बीच में जो रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे निभाया जाता है, उन लोगों में रहने वाले जो पारिवारिक रिश्तों के बीच में एक कोमल रिश्ता होता है, उस रिश्ते को हमेशा कायम रखनी ही चाहिए। जब वह रिश्ता टूट जाता है, मन पिघल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच वह कोमलता का एक सीमा होता है, उसको हम हमेशा कायम रखनी ही चाहिए। चीफ की दावत में एक माता और बेटे के रिश्तों के बारे में बताया गया है। यह कहानी आने वाले जो पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण सा बनता है। सभी लोग एक सीख के रूप में इस कहानी को लेने ही चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति इस पर पड़ता है कहानी में, हमको उल्लेख कर रहे हैं भीष्म सहानी जी। मगर पाश्चात्य संस्कृति की जो हम किस हद तक माननी चाहिए, कब तक माननी चाहिए, उसका सजीव चित्रण इसमें दिए हैं। इस कहानी के पात्र चित्रण
श्यामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी माँ और उनके दफ्तर के चीफ भी ले सकते हैं। श्यामनाथ एक अंग्रेज़ी कार्यालय में काम करते थे। उनका ऑफिसर चीफ रहा करता है। चीफ कहते हैं उसको, अंग्रेज़ी अफसर को। श्यामनाथ को पदोन्नति देने के लिए कार्यालय में कुछ समाचार मिलता है श्यामनाथ जी को। मतलब माँ बेटे जो हम बोल रहे हैं ना, दोनों रिश्तेदार, उस माँ के जो बेटा श्यामनाथ, इसलिए पदोन्नति देने वाले अफसर को दावत देना उन दिनों में बहुत आचार सा रहा गया है। चीफ मतलब अंग्रेज़ी अफसर को उनकी संस्कृति सभ्यता से दावत देनी पड़ती है और शराब, डांस ग्रुप्स करना, उस तरह का जो अंग्रेजी संस्कृति की जो सभ्यता से दावत देना चाहता है। फिर श्यामनाथ की माँ तो एक गंवार माता है और गांव की संस्कृति सभ्यता के जैसा उसका जो हाल चाल, रहन सहन का ढंग होता है, इसलिए वह कुछ सुसभ्य समझता है श्यामनाथ अपने माताजी के प्रति। फिर पूरे घर बार को अंग्रेज़ी सभ्यता से मोड़ लेता है, मगर माँ को हम नहीं बदल सकते ना। माँ की सभ्यता को नहीं बदल सकते, माँ को भी नहीं बदल सकते। माँ एक ही होता है एक व्यक्ति के लिए इस संसार में। माँ जैसे ही पैदा होती है, जैसे ही रहती है, वैसे ही रहती है। माँ मतलब माँ ही होता है। माँ को हम चेंज नहीं कर सकते कुछ समय तक, कुछ हद तक। इसलिए अंग्रेज़ी अफसर के आगे माँ आए तो उसकी जो सभ्यता का प्राच्य सभ्यता का धाग लगता है, ऐसा समझता है मूर्ख श्यामनाथ। इसलिए चीफ को देने वाली दावत से माता जी को हटाना चाहता है। माता उनके नज़रों में चीफ मतलब चीफ ही नहीं आता ना। चीफ के साथ कार्यालय में, अपने दफ्तर में काम करने वाले सभी अंग्रेज़ी कुछ ना कुछ लोग आते हैं। फिर अंग्रेज़ी रंग ढंग हाल चाल से रहने वाले लोग भी आते हैं दावत में। इसलिए उनमें अंग्रेज़ी यों की सभ्यता को मानने वाले जो रंगीनापन देने के लिए इन्होंने अपने घर को भी उसी तरह का तैयारी करता है। फिर अपने घर में रहने वाले हर चीज़, हर वस्तु को जो अंग्रेज़ी सभ्यता की ढंग से बंदोबस्त कर लेता है। अपनी धर्म पत्नी के साथ, धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म माता नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते धर्म माता, धर्म पत्नी? धर्म पत्नी को माता से बिछुड़ने के बाद माता ही धर्म पत्नी के रिश्ता को जुड़ाता है एक मर्द को। मगर धर्म पत्नी से पहले माता हमको प्रकृति देने वाली धर्म माता जी होता है, जो पत्नी से और बेटों से ही बढ़कर माननी चाहिए हमेशा माता जी को। माता जी पत्नी हुए तो उस धर्म को सिखाने वाली जो माता होती है, इसलिए धर्म पत्नी से बढ़कर माता ही होनी चाहिए। फिर पत्नी के साथ के मिलकर पूरा तैयारियां करते हैं चीफ
अमेरिकन है, उसको खुश रखने के लिए शामनाद को नौकरी में तरक्की होगी, इसलिए दावत की शाम घर की सभी चीज़ों को चीफ के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाती है। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया है। उसके जो छोटे ही घर होता है, पूरे सामानों को हटाकर एक ड्रिंक का इंतज़ाम करने के लिए जो बार रूम जैसा करते हैं। आने वाले अतिथियों ने वहाँ बैठकर खड़े होकर ड्रिंक मतलब शराब पीते हैं। किस उस पदार्थ के लिए किस सभ्य शब्द को उपयोग करने से ही उसको शराब ही कहते हैं, न वो अंग्रेज़ी का हो न देशी। पूरा इंतज़ाम करता है ड्रिंक्स का भी। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। हमारे घर में मेहमान आने पर भी हम क्या करते हैं, पूरे पुराने वस्तुओं को छिपा देते हैं। हम सभी लोग सभ्य कहलाने के लिए हमारे जीवन से जुड़े हुए रिश्तों को और वस्तुओं को हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो ओरिजिनलिटी को दिखानी पड़ती है वही हमारी सही निजी सभ्यता कहलाती है ना। इसलिए हम जैसे होते हैं उसी तरह की जो दिखावा करने में ही हमारी सभ्यता शिष्टता का प्रदर्शन होता है, नहीं? इसलिए मूर्ख लोग ही ऐसा करते हैं, जो हमारे जो निजी स्वभाव को, निजी रहन सहन को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। वहाँ एक दंग होता है, दंभ के आड़ में दंग करना ही होता है। इसलिए कभी भी हमारी जो भाषा हो, रिश्ते हो, वेशभूषा हो, रहन सहन हो, निजी ही होनी चाहिए। उसकी जो कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऐसा करे तो क्या होता है, आत्महत्या सदृश होता है। आत्महत्या बोलते हैं ना, ये तो संस्कृति हत्या भी कह सकते हैं। जो हमारे निजी संस्कृति सभ्यता को, रिश्तों को छुपाकर मॉडर्न लुक देने के लिए कोशिश करने पर वह ढोंग ही होता है। ऐसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। मारेंगे नहीं उन लोगों को, थोड़ी ही मारते हमको उन लोग, हमारी जो ओरिजिनलिटी को देखकर नहीं ना। सभी लोग ऐसा ही छिपाते छिपाते रहने पर हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता, पुरानी संस्कृति सभ्यता कहीं ना कहीं खो जाएगी, पूरा लुप्त हो जाएगी इस टाट बाट रंग भंग के समाज में। इसलिए कभी भी नहीं छिपाने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी, हमारी ओरिजिनलिटी को, हमारे निजीत्व को। इस तरह का शामनाद के घर में रहने वाले सभी पुरानी वस्तुओं को छिपाया जाता है। खेद की बात यह है कि पुरानी सामानों को छिपाते हैं, मगर पुरानी माता भी पुरानी हो जाती ना, हम भी पुराने हो जाते हैं कभी ना कभी, किसी कुछ सालों के बाद। फिर हमारे बच्चे हमको वैसे ही समझते हैं, मगर नसों में भरा रहता है ना, हमारे जो नसों में किस तरह का जो एह्य भाव हमारी जो पुरातनत्व के बारे में रहता है, वही स्वभाव बच्चों को भी आता है। देखते रहते हैं ना, इसलिए वो भी वैसे ही करने का आदत सीख लेते हैं। इसलिए हम भी एक न एक दिन पुरानी होनी ही चाहिए। पुरानी 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 मतलब पुरानी में ही नवीनता छिपी हुई है ना। क्या है पुरान? पुरान नहीं, पुरातन, पुरातत्व, प्राचीन इतिहास नहीं हो तो नवीनता का जो साक्षीभूत ही नहीं, नवीनता का कुछ नहीं होता। नवीनता का साक्षीभूत पुरातन प्राचीन होता है। प्राचीन के अनुसार ही नवीनतम का एक मूल्य मिलता है, अमूल्य कहा जाता है। अमूल्य प्राचीनता है। प्राचीनता के आड़ में एक कदम आगे आगे बढ़ते हुए, प्राचीनता को कायम रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए नवीनता की ओर कदम रखनी चाहिए। प्राचीनता को गले दबाकर पैदा नहीं किया जा सकता है जो नवीनता के आड़ में।
उसी तरह का श्यामनाथ भी सोचता है कि प्राचीन सामानों को छिपा दिया, मगर माँ को कहाँ छिपाएं? बूढ़ी माँ है, इसलिए अपनी बूढ़ी माँ की याद आती है उनको, माँ को कहाँ रखें। अब प्रश्न उठता है कि उसको कहाँ छिपाना। उस बुढ़िया लोगों के सामने आना जाना, नींद में उठे खर्राटे की आवाज़, ये सब किसी के सामने प्रस्तुत होना श्यामनाथ के लिए पसंद नहीं है। आजकल थोड़े बहुत है इस तरह का जो जलील किस्म का विचार कुछ दरिंदे लोगों में है, मगर ज़्यादातर नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो मैं देखने तक ऐसा है कि वे अपनी ओरिजिनलिटी को प्रस्तुत करते हैं प्रजाओं के लोगों के सामने। बहुत पसंद आता है उन जैसे लोगों को देखने पर। अपनी ओरिजिनलिटी को कभी न कभी कहीं नहीं मिस होने देते, पहन सहन में, रहन सहन में, भाषण में। वही निजीत्व कहलाता है, वही निजीत्व है, वही सजीवत्व है, सजीवता का अर्थ वही होता है। इस तरह का ये अपनी माता को छिपाना चाहता है, मगर कैसे रखे, कहाँ रखें। माता जी बैठे बैठकर नींद में खो जाती है और नींद में खर्राटे मारती है। अंग्रेज़ों के आगे अपमान सा समझता है, इसलिए माता जी को छिपाना। फिर माता जी मोटी किस्म के जो वस्त्र पहनती है, फिर पंजाबी वस्त्र धारण करती है, गाउन्स फ्रॉक्स नहीं पहनती है अंग्रेज़ियों के, अमेरिकन जैसे। इसलिए कैसे उनको नहीं मनाता ना, अम्मा ये गाउन पहनो, अम्मा ये शू पहनो, चप्पल पहन के रहो, फिर कराटे नहीं मारना, सीधे ढंग से बैठना, फिर आडंबर ठाट बाट दिखाना, मुंह बंद करके रखना, अपनी निजी भाषा का शब्द आगे नहीं निकलने देना, फिर हंसते हंसमुख जो बने हुए कसकर उसी कुर्सी पर बैठना। ऐसा नहीं बोल सकता ना, मार देती माँ को बोलने पर थप्पड़, मुंह पर, गाल पर। इसलिए वह माता जी को बोलने का साहस भी नहीं करता। एकदम क्या सोचता है वह छिपाने का, जो यही आलोचना कर लेता है, विचार कर लेता है। सिर्फ मोटे कपड़ों के, माता जी की बूढ़ी अवस्था को, और नींद में खर्राटे, बैठे बैठे नींद में खो जाती है, इन 3 विषयों को लेकर। इसलिए माँ को अनेक चेतावनियाँ देते हैं कि ठीक से कुर्सी पर बैठकर रहना है, पार्टी ख़त्म होने तक नहीं सोना है। माँ सबके लिए राज़ी होकर उसके कहे अनुसार अच्छी साड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाती है। फिर एक छोटी बिल्ली कुत्ता नहीं है ना, बांधकर पीछे गली में छिपाने के लिए माँ है, कैसे भी मना लेता है, पाँव पकड़कर, हाथ पकड़कर। अपने बेटे के पदोन्नति के लिए सोचकर, बेटा बेचारा इतना गिड़गिड़ा रहा है हमारे आगे, अच्छी तरह रहने के लिए अंग्रेज़ी लोग आ रहे हैं ना। माँ तो वैसी होती है, बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए सोचती है, मगर यूं ही ऐसा रोज़ ऐसा रहने के लिए बोले तो मार देते मुंह पर। मगर बेटा इतना गिड़गिड़ा रहा है, पदोन्नति होती है ऐसा बोल रहा है बेचारा। माँ हमेशा अपने बेटियों के खुशी सुख को मानती है, सोचती है, दुआ करती है ना, इसलिए सभी विषयों के प्रति राजी हो जाती है माता जी श्यामनाथ के कहने पर। अच्छा साड़ी पहनना, कुर्सी में ही बैठ कर रहना, नहीं इधर उधर चलना, किसी से बात नहीं करना, और
बैठकर नींद में नहीं खोना। माता असहमत हो जाती है अपने बेटे से। इतने में पार्टी का समय हो गया, दावत का समय। चीफ अपनी पत्नी के साथ दावत पर आते हैं। सभी अतिथि लोग आते हैं, दावत शुरू हो जाती है। ड्रिंक होने के बाद बरामदे में आते तो वहाँ उसकी माँ कुर्सी पर पैर रखकर सो रही है। क्या बोलें, माँ माँ ही होता है। उनकी आदतें कहाँ जाते नहीं, कहाँ जाती है ना, कहाँ भी नहीं जाते। फिर पूरा हो जाता है, पार्टी ख़त्म होता है। बरामदे में आकर देखे तो, चीफ आकर देखे तो माँ कुर्सी पर पैर रखकर सोती नजर आती है। यह दृश्य देखकर श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। ये बूढ़ी को इतना बोलने पर भी फिर वैसे ही बैठ गई, फिर बैठकर सो ही गई। ऐसा बहुत क्रुद्ध मतलब बहुत नाराज हो जाता है, कुपित हो जाते हैं। पर चीफ और उसकी पत्नी उस पर बड़ी सहानुभूति देखते हैं। फिर अंग्रेज़ी लोगों की यही है, उन लोग हमेशा जहाँ भी जाते हैं उनकी सभ्यता को देखकर बहुत मोहित होते हैं। उस सभ्यता के बारे में सोचने के लिए उत्सुक होते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनकी संस्कृति को जानने के लिए बहुत प्रोत्साहित मन से, उत्सुक मन से रहते हैं, बात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, जानने के लिए। इसलिए श्यामनाथ की माँ को चीफ ने देखकर, उसकी पत्नी भी देखकर, वहाँ बैठकर, माताजी के पास ही बैठकर उनसे बहुत सारे जो बात करते हैं, हंसते खुशहाल से माताजी के रहन सहन, उन दिनों में उन लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, फिर उनका जीवन कैसा होता था, पूरे विषयों को जानकारी लाने के लिए माताजी को बातों में लाते हैं चीफ जी। फिर माताजी ने भी बहुत संतोष भाव से चीफ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को उत्तर देना शुरू करती है। बहुत हंसी मजाक में खुशहाल परिस्थितियों को माहौल लाती है माँ और चीफ लोगों के बीच में रहने वाले बातें। फिर माताजी जो अपने क्या फुलवारी कैसे बनाते हैं, उनके हाथों से फुलवारी कैसे जो बना सकती है, फिर बहुत पसंद आती है उनके हाथों से, माँ के हाथों से बनी हुई फुलकारी को देखकर। फिर हमको भी एक चाहिए, ऐसा पूछता है उन्होंने। चीफ माँ को वहाँ से जाने नहीं देते, तहाँ पंजाबी लोकगीत सुनाने का आग्रह करते हैं। एक आपके पंजाबी के लोकगीत भी सुनाइए, ऐसा बोलते हैं। फिर माँ श्यामनाथ की सोच के विरुद्ध अच्छी तरह गाकर चीफ एवं मेहमानों को जो खुशी में डाल देती है। सारे बातचीत हो जाने के बाद मेहमान भी खुशी हो जाते हैं, चीफ भी खुश हो जाते हैं। फिर श्यामनाथ तो क्रुद्ध हो जाता है, मगर श्यामनाथ ने क्या सोचा, उसके विपरीत ही हो गया पूरा माहौल। ऐसा बूढ़ी माँ को देखकर, गंवारी माँ को देखकर चीफ कुड़ जाते हैं, ऐसा समझ लिया। उसके विरुद्ध क्या हुआ, माताजी के सब लोगों को छोड़कर माताजी के पास बैठकर उनसे लोकगीत सुनाते हैं। फिर उनके हाथों से बनाई गई अनेक
गृहोपकरण सजाने वाले वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर बहुत खुश हो जाते हैं चीफ। जो बेकार थी वही तरक्की जरिया बन जाती है। उससे फुलकारी बनने की ताकत नहीं होने पर भी अपने बेटे की तरक्की के लिए खुद बनाना चाहती है। फिर हाथों में बल नहीं होने पर भी अपने बेटे के जो चीफ को खुशी रखने के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयारी उद्युक्त होती है माताजी। इन पूरे विषयों को देखकर चीफ बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर प्रशंसा भी करते हैं श्यामनाथ को। वाह श्यामनाथ, आपकी माताजी तो बहुत कलाकारिन है, गाती है अच्छी तरह। पूरे गृहोपकरण अलंकार वस्तुओं की भी तैयारी करती हैं। तुम बहुत किस्मत वाला है, ऐसा प्रशंसा करता है। तुम्हारी जो पदोन्नति कायम है, ऐसा वादा भी करता है। श्यामनाथ फूले न समा सके। फिर माताजी के पास आकर बहुत क्षमा मांगता है। फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है माताजी के प्रति। ऐसा सोचने पर बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। माफ़ी भी मांगता है मन में ही और बाह्य से भी, माताजी से। इस प्रकार इस अद्भुत कहानी में भीष्म सहानी जी मध्यवर्गीय परिवारी लोगों के मन में रहने वाले जो जलील सोच को निकालने का प्रयत्न कर देता है। यह कथा सुनने के बाद, देखने के बाद सभी लोग इस तरह का जो मन में दरिंदे सोच को छोड़नी चाहिए। हमारे निजीत्व को कभी नहीं छिपाने की ज़रूरत नहीं है। निजीत्वता में सजीवता होता है। नहीं, निजीत्वता को जो छिपाता है वो मुर्दे के समान होता है। इसलिए हमेशा जो हम किस धर्म में, किस जाति में, किस संस्कृति में पैदा होते हैं, उसी धर्म, उसी संस्कृति, उसी विषयों के प्रति हम उसी तरह का जीवन यापन करने का निर्णय करने चाहिए। इस तरह का वे सभी लोगों को, माता पिताओं की अमूल्य भावनाओं को बच्चों के पास ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह का एक अद्भुत कहानी भीष्म सहानी जी के लेखनी से हमारे आंगन में आया है। सब कुछ उस कहानी का जो आचरण में करनी ही चाहिए। निजीत्व को कभी नहीं खोनी चाहिए। रहन सहन पहन दहन भाषण में इस प्रकार माँ बेटे के संबंध में प्रेम आदर भावनाएं लुप्त हो रही हैं। श्यामनाथ अपनी नौकरी के लिए माँ को आतंक मानता है, लेकिन उसी के द्वारा उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। देखिए, माँ की दुआएं हमेशा बच्चों पर रहना हो तो माताजी से द्वारा प्राप्त संस्कृति को, सभ्यता को हम हमेशा कायम रखनी ही चाहिए। माँ के पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, माँ की ममता का सजीव चित्रण उसमें किया गया है, इस कहानी में किया गया है। हमारी जो भीष्म सहानी जी। जय हिंद, सुरक्षित रहो। जय भारत, जय माता दी, जय माता जी। माता जी का देन है हमारी संस्कृति, उसको कायम रखिए। जय हिंद।